हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी और आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना बताएंगे इस तरह का बहुत ही सुंदर सा एक नेक डिज़ाइन। और इस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहां पे यूज़ करेंगे सिंपली अपने एक कुर्ती का, एक मैचिंग कपड़े का और मैचिंग कपड़े की कुछ पट्टियाँ और कुछ डोरी का। इन सबको यूज़ करके हम आपको आज की इस वीडियो में इस डिज़ाइन को बनाना बताएंगे। तो दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के नेक को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपनी नॉर्मली कुर्ती का और इस कुर्ती के अंदर हम आपको नेक को बनाना बताएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अपनी बुकरम का और कुछ मैचिंग कपड़े का। वो सब भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको नेक की कटिंग करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम नेक को बनाने के लिए इसमें 2 बुकरम यूज़ करेंगे। एक बुकरम में आपका जो डिज़ाइन बनेगा और दूसरी बुकरम में आपका जो नेक होगा नेक बनेगा। तो चलिए पहले हम आपको नेक काट के दिखा देते हैं। ये हमारी बुकरम है, इसको हमने इस प्रकार से ये फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद में अब आपको यहाँ पे इसमें अपने नेक की लंबाई का और नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम अपने नेक की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच, 6 का हाफ होगा 3 इंच। 3 इंच पर हम ऐसे निशान लगा देंगे ऊपर और नीचे। अब आपको अपने इस मार्क को सीधा करना है। मार्क सीधा करने के बाद अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है नेक की लंबाई का और हम यहाँ पर नेक की लंबाई रखेंगे 7 इंच। आप चाहें तो अपने हिसाब से नेक की लंबाई को और नेक की चौड़ाई को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे सिंपली एक राउंड नेक का एक गोल गले का निशान लगाना है और इसको कटिंग कर देना है। नेक कटिंग करने के बाद अब आपको इसके बराबर से अपनी एक्स्ट्रा बुकरम भी काट देनी है। और ये देखिए, ये आपका सिंपली एक राउंड नेक यहाँ पर कट के तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमारा नेक आया है। अब इसके बाद में जो इसके बराबर में बनने वाला डिज़ाइन हम आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक अलग से बुकरम ली है और इस बुकरम को भी हम बीच से ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे भी इस डिज़ाइन की चौड़ाई का और डिज़ाइन की लंबाई का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। 2 का हाफ होगा 1 इंच, क्योंकि इसको हमने ऐसे फोल्ड किया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे 1 इंच पर निशान लगाना है, जो कि खुलकर 2 इंच हो जाएगा। अब आपको अपने इस मार्क को सीधा कर देना है। मार्क सीधा करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने डिज़ाइन के लंबाई निशान लगाना है। तो हम यहाँ पर अपने डिज़ाइन की लंबाई रखेंगे 12 इंच, 12 इंच। तो अब हम यहाँ पर ऐसे 12 इंच पर निशान लगा देंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इस लंबाई को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बराबर से आप यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बुकरम को कटिंग कर सकते हैं। अब हम अपने नेक को और अपने पैटर्न को एक कपड़े में अटैच करेंगे। इसके लिए हमने अलग अलग कपड़े कटिंग किए हुए हैं। इस बड़े कपड़े पे हम अपने नेक को बनाएंगे और छोटे कपड़े पर अपने डिज़ाइन को। नेक को और डिज़ाइन को बनाने का तरीका दोनों सेम है। पहले आपको अपने कपड़े पर नेक को अटैच करना है, फिर बराबर से अपने कपड़े को फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। इसी प्रकार से हम दोनों नेक को बनाएंगे। अब हम अपने कपड़े को यहाँ पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर साया लगाएंगे, फिर बाद में एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल इसको फोल्ड करके बीच में कट लगाना है, ताकि आपको नेक के सेंटर का मालूम पड़ जाए। और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर एक मार्क लगाना है। इस तरीके से देखिए, आपका नेक वाला डिज़ाइन यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसी प्रकार से बिल्कुल सेम मेथड से हम अपने इस नेक को भी बना देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने अपने डिज़ाइन को और अपने नेक को एक ही तरीके से बना दिया। अब इसके बाद में आपको एक एक करके इन दोनों पैटर्न्स को अपनी कुर्ती में अटैच करना है। तो यहाँ पे हमारी कुर्ती ली है। पहले हम अपनी कुर्ती को बीच से फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे आपको बिल्कुल बीचों बीच एक कट लगाना है इस तरीके से।
और अब हम इसको यहाँ पे से खोल के यहाँ पे बीचों बीच एक मार्क लगा देंगे। इससे आपको पता लगेगा कि आपके कुर्ती का सेंटर कहाँ पे है। अब हम यहाँ पर अपने नेक को बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे। ध्यान रहे आपको ऊपर से और नीचे से कुर्ती के सेंटर को मिला देना है। और अब आपको अपने पूरे गले पर बुकरम के बराबर में सिलाई लगाकर इसको नेक को बाहर से अंदर की तरफ पलटना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको बीच से अपने कपड़े को कटिंग करना है। कपड़ा कटिंग करने के बाद ये जो आपका बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं। ध्यान रहे सिर्फ कपड़ा काटना है, जो आपने सिलाई लगाई है सिलाई आपको नहीं काटनी। अब हम अपने नेक को बाहर से अंदर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे कच्ची सिलाई, ताकि नेक आपका ऐसे ही बना रहे। नेक बनाने के बाद अब आपको अपने पैटर्न को इसके बराबर में बनाना है। हमारे पैटर्न को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रख कर जिस तरीके से आपने अपने नेक में सिलाई लगाई थी कि शेप के हिसाब से पूरे गले में सिलाई लगाई है, फिर आपको पैटर्न को अपने बाहर से अंदर पलटा है, इसी प्रकार से आपको इसको भी करना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमने नेक को और अपने पैटर्न को यहाँ पे से बना दिया। अब इसके बाद में जो आपके पैटर्न के अंदर डिज़ाइन बनने वाला है, हम आपको डिज़ाइन को बनाकर दिखाते हैं कैसे आप इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो पहले तो हम आपको इस डिज़ाइन के अंदर बनने वाले पैटर्न को बनाना बताएंगे। तो इस पैटर्न बनाने के लिए जो बुकरम आपकी इस नेक से निकली थी, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर दो अपने कपड़े भी लेंगे, जो कि हमने इसमें कटिंग की साइज़ के अकॉर्डिंग। अब आपको अपने किसी एक कपड़े पर अपने इस पैटर्न को यहाँ पर रखना है और इसके बराबर में एक हल्का सा दबाव लेके अपने बुकरम को कपड़े में चिपका देना है। अपना पैटर्न चिपकाने के बाद आपको एक साइड से अपने कपड़े को ऐसे मिला के काट देना है। मिला के काटने के बाद अब आपको अपना एक पीस और लेना है कपड़े का। यहाँ पे हमने एक पीस और लिया हुआ है। अब हम इस पीस के ऊपर अपनी इस बुकरम को ऐसे रख देंगे। इससे क्या होगा, आपका बुकरम दोनों साइड से अच्छे से कवर हो जाएगा। और अब इसके बराबर में एक सिलाई लगाकर अपने पैटर्न को तैयार कर देंगे। तो ये पीस आपका तैयार हो चुका है। अब आपको उसके बराबर में एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। सिर्फ यहाँ पे आधे इंच कपड़ा छोड़ेंगे, जहाँ पे आपकी बुकरम है उसके बराबर में। तो ये कपड़ा हमने कटिंग कर दिया है, लेकिन हो सकता है शायद आपको ये सिलाई नज़र ना आ रही हो। तुम क्या करेंगे, जहाँ पे आपने सिलाई लगाई थी अपनी सिलाई पे अपनी कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, ताकि आपको अपनी सिलाई का अंदाज़ा हो जाए कि कहाँ पे सिलाई है और कहाँ पे आपकी बुकरम है। तो ये हमने अपने पैटर्न में यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद अब आपको अपने पैटर्न में लगाने के लिए यहाँ पे कपड़े की पट्टी और डोरी की रिंग आपको बनाना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से एक सिंपल डोरी ली है। इस डोरी में से आपको 2-2 इंच की कुछ पट्टियाँ कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इंची टेप है। आपको यहाँ पे 2 इंच लंबी एक डोरी ऐसे काट देनी है।
ये हमने कटिंग की। इसको कटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने इस रिंग को ऐसे घुमाना है और थोड़ी सी आपको डोरी को इस प्रकार से यहाँ पे मिला देना है। मिलाने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी तुरपाई की सुई लेनी है, मतलब हाथ वाली सुई लेनी है। इसमें धागा डाला हुआ है और यहाँ पे आपको इसमें 2 या 3 टाँके लगा देना मजबूती के साथ में, ताकि ये खुले नहीं। इसमें एक गांठ भी लगा देंगे। अब आपको अपने धागे को यहाँ से ऐसे कटिंग कर देना है। तो ये आपका रिंग यहाँ पे ऐसे बन गया है, डोरी का रिंग। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने कुछ रिंग और भी ये बनाए हुए हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे अपने कपड़े की एक पट्टी बनानी है, कपड़े की स्टेप बनानी है। तो इसके लिए यहाँ पे हमने सिंपली एक सीधा कपड़ा लिया है, सीधे कपड़े की पट्टी ली है। आपको इसको ऐसे पलटना है और यहाँ पे करीब करीब 1/2 इंच का दबाव लेके एक सिलाई इसमें लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको अपनी पट्टी को पलटना है और पलटने के लिए यहाँ पे हम एक बड़ी सुई का यूज़ करेंगे। इसमें हमने धागा डाला हुआ है। आपको एक साइड से सुई को यहाँ पे इसमें निकालना है और अपने धागे में एक गांठ इसमें लगा देनी है। ये हमने यहाँ पे गांठ लगाई। अब आपको सुई के पीछे साइड से अपनी पट्टी के अंदर सुई को डालना है और दूसरे साइड से इसको बाहर निकालना है। सुई बाहर निकालने के बाद अब इस धागे को आपको मशीन में कहीं पर अटका देना है। ऐसे अटकाया और जिस तरीके से हम नॉर्मली अपनी डोरी पलटते हैं उसी प्रकार से आप अपनी पट्टी को भी यहाँ पर ऐसे पलट देना है। ये देखिए आपकी डोरी एक साइड से यहाँ पर बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से अब आपको डोरी के कुछ पीस यहाँ पे कटिंग करने हैं। करीब करीब 2-2 इंच के या फिर 2.5 इंच लंबे आपको पीस को ऐसे काट देना है। इसको हमने कटिंग किया और अब हम आपको इनका यूज़ करके अपने डिज़ाइन को पूरा करना बताएंगे। तो ये हमारा पैटर्न है, ये हमारी पट्टियाँ हैं और ये हमारी डोरी के रिंग है। आपको इनको ऐसे यहाँ पर पिरोना है, ऐसे इसमें पिरोएंगे और जिसका जॉइंट है, जॉइंट को आपको पट्टी के अंदर ऐसे छिपा देना है। इसे छिपा और अब आपको एक साइड में इसी प्रकार से करके देखिए रिंग आपका बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए और आपको यहाँ पे ऐसे करके इसमें सिलाई लगानी है। ये आपको इसी प्रकार से अपने पूरे डिज़ाइन में, पूरे पट्टी में आपको इसको ऐसे ही कवर करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने अपने एक साइड में सभी पैटर्न्स को ऐसे लगा दिया। अब इसके बाद में दूसरे साइड भी आपको सेम ऐसे ही करना है। यहाँ पे जो आपका रिंग बना हुआ है इसमें आपको अपनी पट्टियों को ऐसे डालना है, ऐसे डालेंगे और दूसरे साइड इनको यहाँ पर ऐसे अटैच कर देंगे। तो हम इनको अटैच यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ये आपको अपने पूरे डिज़ाइन में इसी प्रकार से करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम दोनों साइड पट्टी लगा अपने डिज़ाइन को यहाँ पर तैयार कर दिया। अब ये आपका पैटर्न तैयार है आपके नेक में अटैच होने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको अपने नेक में और अपने पैटर्न में इस साइड में यहाँ पे आपको लगानी है पाइपिंग। तो यहाँ पे हम पाइपिंग के लिए जो ये आपका जिस कपड़े से अपनी पट्टियाँ और डोरी बनाई हैं उसी सेम कपड़े का यूज़ करेंगे और हम अपने एक पूरे पट्टी काट के आपको पाइपिंग बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक मैचिंग कपड़ा है। इसमें से आपको एक पूरे पट्टी, एक आड़ी पट्टी या फिर जिसको हम क्रॉस पट्टी बोलते हैं वो कटिंग करते हैं। ये पट्टी हमने कटिंग की। अब आपको इन पट्टी को एक साइड से यहाँ पर ये फोल्ड करना है और यहाँ पे लगानी है सिलाई, ताकि यहाँ से आपके धागे वगैरह ना निकले। ये पट्टी आपकी तैयार है। अब हम इस पट्टी का यूज़ करके
अपने डिज़ाइन वाले नेक में इसको लगाएंगे। पहले हम अपने नेक को ऐसे उल्टा कर देंगे। उल्टा करके इस पट्टी को आपको नेक के सीधी तरफ मतलब बाहर के साइड में आपको रखना है और जितनी मोटी आपको पाइपिंग चाहिए आपको यहाँ पे उतने दबाव लेके इस पट्टी को नेक में अटैच कर देना है। ये पट्टी अटैच होने के बाद अब जहाँ पे आपके नेक में ये कोने हैं वहाँ पे आपको एक कट लगाना है अपनी पट्टी के अंदर। इससे आपको पाइपिंग बनाने में बड़ी आसानी होगी। अब हम अपनी इस पट्टी को ऐसे बाहर से अंदर ये फोल्ड कर देंगे और ये आपकी बहुत सुंदर पाइपिंग यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। अब पाइपिंग के बराबर में आपको एक सिलाई लगा देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने साइड में पाइपिंग बना दिया। इसी प्रकार से जैसी पाइपिंग हमने यहाँ पे बनाई है ऐसी एक पाइपिंग आपको अपने नेक में भी बनानी है। उसके बाद हम पैटर्न को नेक में अटैच करके आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने पैटर्न की तरह अपने नेक में सेम ऐसे पाइपिंग बना दिया। पाइपिंग बनने के बाद अब आपका इसमें आखिरी काम ये है कि आपको अपने साइड में अपने इस पैटर्न को अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए यहाँ पे हमने ऐसे मार्क लगाया हुआ है। इस मार्क के ऊपर आपको अपने नेक को ऐसे रखना है और यहाँ पे नॉर्मली सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। तो देखिए दोस्तों, ये सिलाई लगने के बाद ये जो हमारा नेक है बन के तैयार हो चुका है। और आपको हमारा नेक डिज़ाइन बनने के बाद कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप हमारे फेसबुक पेज को लिंक कीजिए। और इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप हमारे ऑनलाइन व्हाट्सअप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर हमने आपको दिया, उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। सॉरी, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको अपनी क्लास की पूरी जानकारी देते हैं, जिसमें अपनी क्लास में हम आपको ऑनलाइन बेसिक सिलाई सिखाते हैं। इसका जो चार्ज होता है वो 2000 रुपये होता है। अगर आप चाहें तो हमारी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।